गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे का अभ्यास अक्षरों का महत्व प्रश्न अभ्यास हम आज स्टार्ट कर रहे हैं निबंध से। ये जो हमें लेसन दिया गया है वो निबंध के रूप से है। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? इसका आंसर हम लिखेंगे। इसका उत्तर है, अक्षरों की खोज के बाद विचारों को लिखने की प्रतिक्रिया आरंभ हुई। अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव आने वाली पीढ़ियों को लिखित रूप में प्राप्त होने लगे। इससे अनेक विकास की गति तेज हुई, इतिहास का आरंभ हुआ, मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। क्वेश्चन 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। इसका उत्तर है, सबसे पहले प्रागैतिहास मानव ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्र संकेतों का सहारा, जैसे एक गोले के चारों ओर रेखाएं खींचकर बनाया गया सूर्य का चित्र ताप और धूप दर्शाने लगा। भाव को व्यक्त करने का यह प्रयास आगे चलकर अक्षरों की खोज में परिणत हुआ। यह खोज मुश्किल से 6000 साल पुरानी है। क्वेश्चन 3,
अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। उत्तर, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य चित्र संकेतों के सहारे अपने भाव व्यक्त करता था। इन्हीं चित्र संकेतों के माध्यम से वह दूर दराज के इलाकों तक अपनी बात पहुंचाया करता था। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। निबंध से आगे फर्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों के महत्व
की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। उत्तर: अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ है। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपने भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न दूसरा, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस
और शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। इसका उत्तर है मौखिक भाषा भावों को व्यक्त करने का मुख्य साधन है। यदि हम अपने प्रतिदिन के व्यवहार पर नज़र डालें तो पाएंगे कि असंख्य बार मौखिक भाषा के प्रयोग द्वारा ही अपनी बात हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा द्वारा बोलकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात दूसरों को बताई जा सकती है। इसके प्रयोग के बिना हम किसी मूक और बधिर व्यक्ति के ही समान है जो बोल सुन नहीं सकता। मौखिक भाषा की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है कि क्योंकि हर बात लिखकर नहीं बताई जा सकती। इसके अतिरिक्त लिखित भाषा का प्रयोग सीखने में समय लगता है, जबकि मौखिक भाषा का प्रयोग तो संसार का प्रत्येक बच्चा तब से करता है जब वह बोलना शुरू करता है। क्वेश्चन 3 हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। इसका उत्तर है हर वैज्ञानिक खोज किसी न किसी खास वैज्ञानिक की देन है। इसलिए इसके साथ उस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है, परंतु अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित
प्रयास का परिणाम है। अक्षरों की खोज एक दिन में नहीं हुई। इसका क्रमिक विकास हुआ। मानव जाति ने कई असफल प्रयासों के बाद धीरे धीरे अक्षरों का निर्धारण किया और उसका प्रयोग सीखा। क्वेश्चन 4। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। हिंदी में क्या शानदार चित्र है। इसमें दिया गया है हमें मेरे बच्चा मरज चित्रम, उर्दू में, तेलुगु में, उर्दू भाषा में, बांग्ला में और तमिल में। हमें एक ही शब्द दिया है, क्या शानदार दिन। इसमें पंजाबी में है, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला और तमिल। इसका उत्तर है नदिया, नया, नशा, रिया, नक्शा, दिशा आदि शब्द हम बना सकते हैं। आगे अनुमान और कल्पना। फर्स्ट क्वेश्चन, पुराने ज़माने के लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। इसका उत्तर है पुराने ज़माने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। ईश्वर में उनकी आस्था थी। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। यही कारण है कि जिस चीज़ की उत्पत्ति के विषय में वह कुछ नहीं जानते थे, उसे ईश्वर की देन मान लेते थे। क्वेश्चन 2, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इसके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। गीत, इसका उत्तर है गीत संगीत, नृत्य और खेल मन बहलाव के साधन है। गीत और नृत्य तो
किसी समाज की लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित करते हैं। इनसे और खेलों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम भी होता है। ये शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। ये मनुष्य को भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। इनके बिना जीवन नीरस और उपजाऊ हो जाएगा। इस प्रकार हमें इसके महत्व का पता चलता है। क्वेश्चन 3, क्या होता अगर क हमारे पास अक्षर न होते। दूसरा क्वेश्चन है भाषा न होती। फर्स्ट इसका उत्तर है क, यदि हमारे पास अक्षर न होते तो आज हम इतने विकसित न होते। हमें अपने इतिहास का कुछ पता नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने कब किस दौर में कैसे अपना जीवनयापन किया हम नहीं जान पाते। इसके विचार, विज्ञान और अनुभव का लाभ ही हमें नहीं मिल पाता। मानव जाति का विकास अवरुद्ध हो जाता और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ आज है। दूसरा क्वेश्चन, भाषा न होती तो। भाषा न होती तो भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। यदि भाषा न होती तो मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम न मिलता। लोग एक दूसरे को अपनी बात कह नहीं पाते और उनमें अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसे ही स्थिति मनुष्य की भी होती। क्वेश्चन 3, अक्षर ध्वनियाँ यानी हम आगे बढ़ चुके स्वर और व्यंजन के प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। इनसे क्या संकेत होता है बताओ। ये संकेत से हमें क्या पता चलता है कि आगे स्कूल होने तथा धीरे चलने का संकेत है। चक्र वाला तो सर्किल या गोल चक्कर का संकेत है। ये दाएं की तरफ है हमारा, तो दाएं मुड़ने का संकेत है। ये बाएं मुड़ने का संकेत है। अपने आसपास भाषा अभ्यास की बात है। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है, पर कभी कभी ये विशेषण का भी काम करती है। जैसे हमें यहाँ पे दिए गए हैं शब्द, तो हमें इसे लिखना है। 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, 2 प्याला कॉफ़ी, 1 लीटर दूध,
2 एकड़ जमीन, 1 ट्रैक रेत, 5 किलो बाजरा, 3 चम्मच तेल। यहाँ रेखांकित हिस्से परिणामवाचक विशेषण हैं क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। जब नीचे दिए गए हुए पढ़ो, इसे हमें नंबर के हिसाब से लिखना है।